हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और नायका में अर्ली मॉर्निंग स्कैल्पिंग करके वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 24,000 रुपीज ऑन इंट्राडे बेसिस। सो डेली बेसिस के ऊपर अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, इंट्राडे बेसिस के ऊपर किन स्टॉक्स के अंदर, किन ऑप्शंस के अंदर एक मैसिव ओपन इंटरेस्ट का अप मूव है, कहां पर स्टॉक्स एक मैसिव रैली करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स ट्रेंडिंग होने वाले हैं, उन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए एट द सेम टाइम मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, सेक्टर का एनालिसिस क्या है, सब कुछ एक डैशबोर्ड के ऊपर, एक पेज के ऊपर, एक ईगल आई व्यू आपको मिलता है। और ये जो ईगल आई व्यू है दैट विल ऑलवेज कीप यू ऑन द विनिंग साइड, राइट। तो आज इस डैशबोर्ड को फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर मैं रील बनाता हूं ऑन द ट्रेड्स दैट आई हैव टेकन एंड द स्टॉक्स दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। आज इस वीडियो में यूज करने वाले जो भी टूल्स, टेक्निक्स है, इंडिकेटर्स है, उन सारे चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन एनालाइजिंग एंड डीप डाइविंग इनटू हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस डैशबोर्ड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड को सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि यूजुअली लोग यूट्यूब के ऊपर जो सर्च कर रहे हैं दैट इज अ स्ट्रैटेजी अपने आप में कभी भी एक विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। इट कुड बी अ विनिंग स्ट्रैटेजी अगर आप एक पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप जो है, एक एज है, एक मार्केट में जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग ओवर अनदर, ऐसा एक कुछ सेटअप है, अगर उसको आप एक ही स्टॉक के ऊपर, एक ही इंडाइसेस के ऊपर अप्लाई करते हो फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें प्रोबेबिलिटी इवेंचुअली, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 20% भी है, तो इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यू विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट। और उसका भी एक कंडीशन है कि आपके टैक्सेस जो है, आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो है, दे आर लेसर, राइट, और डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज वेल। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब एक स्ट्रैटेजी को अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, रोज एक डिफरेंट स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो, तो एक पर्टिकुलर टेक्निकल सेटअप जो है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। आई विल टेल यू अ रीजन। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एनालिसिस है, इट कुड बी इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर कुछ बहुत ही थियोरेटिकल और इजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जिसको कहा जाता है, इट कुड बी 5 EMA और 10 EMA एंड 20-50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, या कोई भी लैगिंग इंडिकेटर हो, कोई भी ऑसिलेटर हो, जिसको यूज करके यूट्यूब के ऊपर जो सिखाया जाता है, बताया जाता है पेड कोर्सेस में इंडिया के अंदर, दोज आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स and they don't have any edge in the market. But अगर आप उसको निफ्टी के ऊपर रोज उसी तरह से अप्लाई करते रहो, बैंक निफ्टी पे वही स्ट्रैटेजी जब जब आपको दिखाई दे तब उसमें आप ट्रेड करो, या फिर गोल्ड के ऊपर या फॉरेक्स का किसी एक पेयर के ऊपर, आपकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक टेक्निकल एनालिसिस जो कि एक बहुत ही सिली सी स्ट्रैटेजी है, उसका ठीक ठाक एज है, विनिंग प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर मुझे लगता है कि 25% से ज्यादा है, स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप सही समय पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें, सही समय पर अपनी पोजीशंस को काटे, डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो पॉसिबल है कि यू विल बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर इन अ लॉन्ग टर्म। लेकिन यहां पर हम जो कर रहे हैं, राइट, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्ट्रैटेजी अपने आप में एक मिथ है, एक छलावा है, इट्स अ मिराज इन द डेजर्ट, राइट। पानी वहां पर है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी और देयर इज वेरी लेस सॉर्ट ऑफ लॉजिक व्हेन यू ट्रेड थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न हो, शूटिंग स्टार हो, एनगल्फिंग पैटर्न हो, इनसाइड कैंडलस्टिक हो, 3 कैंडल्स का कोई पैटर्न बन रहा हो, लेफ्ट है राइट है पैटर्न बन रहा हो, वो सारे पैटर्न्स जो है एक लो प्रोबेबिलिटी के साथ और एक वेरिएबल रिस्क, कभी कभी कैंडल के साइज के ऊपर आपकी रिस्क डिफर करती है, राइट। अगेन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बदल रहा है, आपका रिस्क का रेशियो अगर बदल रहा है तो एंड रिवॉर्ड इज अगेन अननोन। सो बेसिकली उन सारे सिनेरियोज में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी प्रॉफिटेबल। द ओनली वे you should be trading and approaching trading is कि completely illogical और completely mechanical and completely rule based
ट्रेडिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। इलॉजिकल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपका टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा भूत सवार है लोगों के ऊपर, इतनी किताबें पढ़ ली है, इतने सारे कोर्सेज कर लिए हैं, इतने यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं कि नाउ अगर वहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप नहीं बन रहा है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ ट्रेड, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस। यही चीज़ जो है वो मिसिंग है आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, एंड दैट इज व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न हो, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हो या नीचे ट्रेड कर रहा हो, ऑसिलेटर आपको बाय सिग्नल दे रहा हो या सेल सिग्नल दे रहा हो, आरएसआई आपको ओवरबॉट बता रहा हो या ओवरसोल्ड बता रहा हो, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, इसका लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, एंड हर कैंडल को ट्रैक करना आपको पड़ेगा, राइट। एवरी 5 मिनट की कैंडल या एवरी 15 मिनट की कैंडल ऑल थ्रू आउट द डे बैठ के चार्ट्स के ऊपर से ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। द ओनली रीजन दैट यू शुड एंटर इनटू अ ट्रेड, वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक्निकल, वो रीजन टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकता है, राइट। वो रीजन है कि स्मार्ट मनी कहां पर इन्वॉल्व है। और अब अगर आपको यह पता चल चुका है कि द ओनली राइट रीजन फॉर यू एंटर इनटू द ट्रेड इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मार्ट मनी, इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैसिव पोजीशंस बीइंग क्रिएटेड, इज द बायस दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट, इम्बैलेंस दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट, अगर ये आपका अप्रोच है तो ये डैशबोर्ड आपको काम में लेना बहुत आसान हो जाएगा, एंड यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी विच इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो यहां पर चार्ट्स के ऊपर जाने से पहले डैशबोर्ड ही समझते हैं। डैशबोर्ड इज द की, राइट। सबसे पहला जो बॉक्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वो है मार्केट सेंटिमेंट मीटर। यहां पर एक यहां पर हमने पूछा है कि स्मार्ट मनी बाय कर रहा है कि स्मार्ट मनी सेल कर रहा है, राइट। तो ये जो डैशबोर्ड का ये जो 2 सेक्शंस है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आज आप मार्केट में बाइंग करोगे या फिर आज आप मार्केट में सेलिंग करोगे, ठीक। अभी मार्केट खत्म होने के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर आप इस डैशबोर्ड को 9:15 के बाद 9:15 से लेकर के 10 बजे तक ऑब्जर्व करोगे तो यू वुड सी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी, और यहां पर सिर्फ 2 लाइंस हमको दिखाई दे रहे थे जिस देयर वर मिनिमम स्टॉक्स जिसमें सेलिंग हो रही थी। अब ये मैंने कैसे लॉजिक को क्रिएट किया है वो मैं आपको अंडरलाइंग लॉजिक भी इसका बता दूंगा। देयर इज नो सच सीक्रेट टू बी केप्ट। मार्केट सेंटिमेंट मीटर में हम लोग ने एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स है उन सारे स्टॉक्स को स्कैन कर रहे हैं। उन स्टॉक्स में पिछले 20 दिनों के कंपैरिजन में आज किस तरह का वॉल्यूम है, आज वो स्टॉक्स किन पिवोट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आज इन स्टॉक्स में क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लाइंड अप है, क्या मतलब 20 इज अबाउ 50, 9 इज अबाउ 20, 50 इज अबाउ 100, मतलब एक ट्रेंड वहां पर बन रहा है क्या। लैगिंग इंडिकेटर सिर्फ ये में यूज किया है, रेस्ट एवरीथिंग इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स में वी यूज volumes, we use pivots and we do some multi time frame analysis, ठीक। तो यहां पर जो है the way we are trying to analyze the sentiment of the market, सबसे पहला सवाल और कंफ्यूजन ट्रेडर के दिमाग में होता है कि आज मुझे मार्केट में आकर किसी पुट को बाय करना है, किसी स्टॉक के, या किसी स्टॉक के कॉल को बाय करना है। और ये सवाल जब हमें सता रहा था, क्लब मेंबर्स को सता रहा था, दैट्स व्हेन वी थॉट ऑफ अ मार्केट सेंटिमेंट मीटर, जो आपको एक अचूक बायस क्रिएट करके देता है मार्केट में कि आज सबसे ज्यादा पैसा निफ्टी में लग रहा है, बाइंग की तरफ लग रहा है या सेलिंग की तरफ लग रहा है, उसको हम चेक करेंगे। देन वी विल चेक कि स्टॉक्स जो है वहां पर ट्रेंड क्रिएट हो रहा है क्या, उनका वॉल्यूम इज हायर देन द प्रीवियस 20 डे एवरेज, एंड देन वी ऑल्सो चेक कि वो पिवोट के किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट लॉजिक वी हैव क्रिएट अ मार्केट सेंटिमेंट मीटर। मार्केट सेंटिमेंट मीटर ने हमको कल बता दिया था कि स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, एंड जब हमको ये पता चल गया दैट्स व्हेन वी मूव अक्रॉस टू सेक्टर एनालिसिस, एंड that's when we move across to call options। ये step number 3 है, and this is the last step, that is step number 4। इस डैशबोर्ड के ऊपर कुछ एडवांस फीचर्स भी है नीचे की तरफ, बट एट प्रेजेंट YouTube का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा if I keep going through all the details। पार्ट 2 में I'll explain you the rest of the dashboard as well। और वहां पर हमने कुछ कैमरेला के पिवोट्स का एनालिसिस भी किया है, राइट। अब मैंने लोगों को बहुत बार अपने जब मैं लोगों को मेंटरशिप देता हूँ, अराउंड 40-50 आवर्स का कोर्स का ट्रेडिंग की एनालिसिस क्रिएट करके देता हूँ, दैट्स व्हेन आई टेल देम एवरी कैमरेला सेटअप। मैं उनको हर नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल सिखाता हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज आज एक इनसाइड कैमरेला पिवोट बना है, या फिर सीपीआर नैरो है, या फिर सीपीआर ओवरलैपिंग है 250 स्टॉक्स में से 10-20 स्टॉक्स के अंदर, तो डजंट मीन कि वो स्टॉक आज एक रैली देने वाला है।
वो इनसाइड कैमरेला एक जरिया है फॉर यू टू रीच टू अ स्टॉक दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। ठीक है, इनसाइड कैमरेला का मतलब जिनको पता नहीं है मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। कैमरेला के दो पिवोट्स होते हैं, एक होता है कैमरेला का H3 और एक होता है कैमरेला का H4, राइट, ये L4 यहां पर क्रिएट करता हूं। एक होता है कैमरेला का H3 जो कि हायर कैमरेला पिवोट है, एक नीचे की तरफ पिवोट होता है L3। तो अगर प्रीवियस डे का ये H3 और L3 का प्लेसमेंट है और आज प्रीवियस डे मार्केट साइडवेज रहा है, मार्केट ने H3 को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने L3 को ब्रेक नहीं किया, मार्केट अगर कंसोलिडेशन में होगा, मार्केट एक स्क्वीज क्रिएट करेगा, तो आज के दिन का जो कैमरेला का H3 होगा दैट विल बी बिलो द प्रीवियस डे H3 और आज के दिन का कैमरेला का L3 जो होगा दैट विल बी अबाउ द प्रीवियस डे L3। तो ये क्या होगा, एक पिवोट का स्क्वीज क्रिएट हुआ इनसाइड कैमरेला में यूजुअली, और अगर पिवोट का स्क्वीज हुआ इसका मतलब ये है कि सीपीआर होगा वो भी बहुत नैरो होगा एज कंपेयर टू यस्टरडे, राइट। तो ब्रॉड सीपीआर जब भी रहेगा मेन वैल्यूएशंस में, जब भी मार्केट ट्रेड करेगा तो ब्रॉड सीपीआर के अंदर मार्केट प्राइस जो है वो कंसोलिडेट होगी, वहां पर मेन वैल्यूएशन है, वहां पे इक्विलिब्रियम है, इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स वहां पे अवेलेबल है। सीपीआर के ऊपर प्राइस का कंसोलिडेशन बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, कॉमन बिहेवियर है जो हमने देखा है, बट नैरो सीपीआर के ऊपर सपोर्ट लेके प्राइस यूजुअली ब्रेकआउट करती है, लेकिन ये ब्रेकआउट करने की एक प्रोबेबिलिटी है, और जस्ट बिकॉज वहां पे इनसाइड कैमरेला पिवोट बना है या फिर नैरो सीपीआर बना है या फिर पिवोट्स के 11 नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स में देयर आर डिफरेंट पिवोट थियरीज दैट वी हैव अप्लाइड, तो दैट डजंट मीन कि मार्केट आज इस स्टॉक में रैली आने वाली है। द ओनली रीजन, ये एक जरिया है फॉर यू टू रीच टू अ स्टॉक दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ ट्रेंडिंग स्टॉक। लेकिन अगर आपको जानना है कि मार्केट में रैली कब आती है, मार्केट अगर नायका आज 5.5% चला है तो नायका में इनसाइड कैमरेला पिवोट बना था डेली बेसिस के ऊपर, या नैरो सीपीआर बना था, या फिर कैमरेला का कोई सीक्रेट पैटर्न बना था, या फिर इसका सीपीआर असेंडिंग इन नेचर था, या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर था। देयर कुड बी मिलियंस ऑफ थियरीज दैट यू कुड क्रिएट। अगेन ये एक माया है, एक छलावा है, एक मिराज है जो आप देख रहे हो चार्ट्स के ऊपर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रीजनिंग, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉजिक, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस यूर सेल्फ एंड जस्टिफाई यूर एक्शंस कि आपने अगर लॉन्ग ट्रेड लिया है इनसाइड कैमरा पिवोट पे तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वही हो जो आप चाहते हो। ऐसा कभी होता नहीं है। द रीजन इज, ये जो हमने बिग प्लेयर्स इन कॉल ऑप्शन का बॉक्स हमने क्रिएट किया हुआ है, यहां पर हम चेक जो कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम पिवोट पर्सपेक्टिव। मेरा पिछले 10 सालों का रिसर्च जो है पिवोट्स का, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि पिवोट्स का जो सेटअप है, मतलब इनसाइड कैमरेला पिवोट हो या ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर हो या नैरो सीपीआर हो, वो हमें सिर्फ एक 250 में से उन 20 स्टॉक्स तक लेकर जाता है जहां पर ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। इट डजंट मीन कि वहां पर ब्रेकआउट गारंटी से आएगा। जैसे कि अभी कल अगर आप देखोगे तो इफ आई टेक यू बिलो द डैशबोर्ड यू वुड रियलाइज कि इनसाइड कैमरेला पिवोट में मेरे फोटो के पीछे अगर आप देखोगे तो कितने स्टॉक्स ने इनसाइड कैमरेला पिवोट बनाया था, अनगिनत स्टॉक्स ने इनसाइड कैमरेला बनाया था। मतलब 250 में से अराउंड मोटा मोटी 100 स्टॉक्स में इनसाइड कैमरेला का सेटअप यहां पर क्रिएट हुआ था, राइट। लेकिन उसमें से किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा बढ़िया रैली दी है, तो उसमें से सिर्फ गिने चुने 4 या 5 स्टॉक्स ने जो है वहां पर अपसाइड एंड लोअर साइड के ऊपर एक ट्रेंड क्रिएट करके दिया है। और रीजन क्या है? द रीजन इज कि वहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व था, इसीलिए वो 100 इनसाइड कैमरेला स्टॉक्स में से वो 4 स्टॉक्स जो है उन्होंने 5 से 6% की रैली दी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनसाइड कैमरेला पिवोट का होना इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। इनसाइड कैमरेला पिवोट के ऊपर ट्रेड करना इज नॉट गोइंग टू मेक यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यू शुड ट्रैक स्मार्ट मनी। आपको देखना आना चाहिए कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है कहां पर क्रिएट्स हुए हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी के स्टॉक्स में इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के स्टॉक में है, और ये जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एज इन द मार्केट्स। तो यहां पर हमने जो ट्रैक किया है नायका में, आईसीआईसीआई प्रूली ने, या डाबर में, या इंडसइंड होटल में, या फिर बजाज फिनांस में, दैट इज द फुटप्रिंट ऑफ अ स्मार्ट मनी। पिछले 20 दिनों के कंपैरिजन में प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और वो किन पिवोट्स से सपोर्ट ले रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हमने इन डैशबोर्ड्स को क्रिएट किया है। अराउंड 40,000 लाइन ऑफ कोड यहां पर लिखा हुआ है हर 1 मिनट के कैंडल के ऊपर, राइट। एंड दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस मैजिक, अ माइलस्टोन दैट इज a true
ऑथेंटिफिकेशन की मार्केट्स आर गोइंग टू बी ट्रेंडिंग। तो सबसे पहला स्टॉक मैं सिलेक्ट करता हूँ वो है नाइका का स्टॉक। मैंने उस पर क्लिक किया, चार्टिंग के डैशबोर्ड के थ्रू, एक प्लगइन के थ्रू सीधा चार्टिंग का ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म जो है आपके ऊपर यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो ये मेरी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है, कुछ एल्गोरिदम का रिसर्च चल रहा है। दिस इज नॉट द वैलिड चार्ट, इसलिए मैं चला जाता हूँ अपने राइट वर्जन ऑफ द चार्ट के ऊपर। तो इस चार्ट को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को बंद करेंगे, फिर से एक बार नाइका के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अभी नाइका का जो चार्ट है वो यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। तो नाइका का ये हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप है। यहाँ पर मैंने वीकली पिवोट्स लगाया हुआ है फॉर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो मैं करता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि नाइका में जो है आपको कैमरेला वीकली कैमरेला H4 को ब्रेकआउट मिला है, वीकली CPR के ऊपर नाइका ट्रेड कर रहा है, और ये जो चार्ट है वो 1 आवर की कैंडल का है। तो ये जैसे क्रॉस रेफरेंस के लिए है। यहाँ पर यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक डेली पिवोट्स को भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन समझने वाली बात यह है नाइका का चार्ट, यह है एक दिन का चार्ट, और इस तरह की रैली नाइका में आई है, 6% की रैली नाइका में आई है। इस तरह की रैलीज जो है, जब वो निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरह की रैली आपको दिखाई दे, वो दिन आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। लेकिन आप लगे हुए हो, वहां पर ऑप्शन थीटा का डीके भी है, वहां पे निफ्टी में आप देखोगे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन अंडरलाइन ऑप्शन में मूवमेंट ही नहीं हो रही है। वहां पे मैसिव ट्रैपिंग होती है, मैनिपुलेशन होता है, और वहां पे बड़े बड़े ट्रेडिंग डेस्क बैठे हैं ऑल अक्रॉस यूरोप एंड यूएस, जो एल्गोबॉट्स चला करके इंडियन रिटेलर्स का पैसा लूट रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग ऑलमोस्ट मैंने भी बहुत कम कर दी है विद रीसेंट एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन क्रिप्टो मार्केट्स, गोल्ड एंड फॉरेक्स मार्केट्स, राइट। सो ट्रांजिशन इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल द इंडियन ट्रेडर्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। एक तो ब्रोकरेज है, फिर सर्विस टैक्स है, फिर ऑप्शन का थीटा का डीके है, एंड देन देयर आर टैक्सेशन दैट हैज टू बी। तो बहुत डिफिकल्ट होता है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट ऑप्शन स्कैल्पिंग इज स्टिल एन एज। इट इज बेटर देन गोल्ड ट्रेडिंग, इट इज बेटर देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट इज बेटर देन क्रिप्टो ट्रेडिंग, एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। आपको बस उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब इस स्टॉक को अब आप मुझे पूछोगे कि आपने एंट्री कहां पर ली। अभी देखिए, एक बार स्टॉक डैशबोर्ड पे आ जाता है तो आपको आंख बंद करके, अब यहां पर लॉजिक अगर आप तुम लगाओगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि कोई जो ट्रेंड लाइन अप्लाई करता है वो यहाँ पर फ्लैग एंड पैटर्न क्रिएट करे, फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कोई हो सकता है यहाँ पर इनसाइड कैमरेला इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर यू कैन टेक एन एंट्री। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ पर यू माइट टेक एन एंट्री। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री ले सकते हो, और आपकी एंट्री का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही बेतुकी, थियोरेटिकल और नॉन रिलायबल चीज, इट्स जस्ट डेटा, राइट। वो डेटा में से आप आप कोई भी पैटर्न लीजिए, और उस पैटर्न को अगर आप थोड़ी देर देखते रहोगे, इट डजंट हैव टू बी चार्ट, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल, राइट। एनीथिंग यू ड्रॉ फ्यू लाइन्स ऑन द पीस ऑफ पेपर, एंड इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट for a while, you will start developing, your mind is trained. Human psychology is such कि you will try to create some image out of it, you will try to create some logic out of it. जैसे कि आप बादल देखते हो, you look at clouds, there is absolutely nothing, that is completely randomness that's happening up in the sky. लेकिन बादलों को देखकर भी आप कहते हो कि this is the shape, and you can see maybe some animals, and you could see some faces, and you could see a monster, or you could see a divine entity. तो वो सारे आपके दिमाग का खेल है, दैट इज ऑल व्हाट यू आर इमेजिनिंग, दैट्स हाउ योर ह्यूमन साइकोलॉजी इज ट्रेंड। सो टेक्निकल एनालिसिस पे इतना भरोसा मत कीजिएगा। एक कोई भी लॉजिक आप लेकर के चल सकते हैं, जैसे कि मेरा रीजन ऑफ ट्रेड इज वेरी वेरी सर्टन कि मैं सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा जिसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। तो सेकंड स्टॉक अगर आप देखोगे तो आरबीएल बैंक का स्टॉक है। आप देखोगे कि ये सारे स्टॉक्स जो है, ये जब ये चार्टिंग के डैशबोर्ड पे जब आते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपको नाइका दिखाई दिया, या आरबीएल बैंक दिखाई दिया, या यहाँ पर आईएक्स दिखाई दिया, तो ये सब स्टॉक्स का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है इन द अंडरलाइंग कोड। मतलब वो वीकली टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस होता है, मंथली सीपीआर के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है कि नहीं उसका चेक होता है, क्या वो ईयरली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर ईयरली बाय जोन के अंदर है कि नहीं। तो वो पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, डेली सीपीआर का, वीकली सीपीआर का, मंथली सीपीआर का, ईयरली सीपीआर के ऊपर जब सारे कंडीशंस मैच होते हैं, उसी के साथ साथ वी आर आल्सो यूजिंग सम 1 आवर सीपीआर कॉन्सेप्ट्स ऑन दिस।
तो ये जब सारे कॉन्सेप्ट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आरबीएल बैंक यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए आप देखोगे जब भी रेफरेंस टाइम फ्रेम देखोगे वहां पर एक ऑनगोइंग ट्रेंड जो है आपको हमेशा दिखाई देगा, ठीक है। एक घंटे के ऊपर भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। वीकली सीपीआर भी असेंडिंग इन नेचर है, इट कुड बी ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर एज वेल, और प्राइस जो है वो वीकली सीपीआर के ऊपर है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है हम और कुछ कंडीशंस चेक करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड फ्यू मोर कंडीशंस वी चेक ऑन अ ईयरली टाइम फ्रेम एज वेल, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने कुछ कैमरा के पिवोट्स यहां पर लगाए हुए हैं, और ये कुछ 30 मिनट का कैमरा का पिवोट है, एंड दैट इज अगेन यूजिंग द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है आई विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब फॉर ऑल माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मैंने आरबीएल का चार्ट लिया है। अभी आरबीएल के चार्ट में इनसाइड कैंडलस्टिक बनी है, फिर उसका ब्रेकआउट मिला है। इज दैट अ रीजन फॉर यू टू ट्रेड इनटू आरबीएल? नो, क्योंकि यही एग्जैक्ट प्राइस एक्शन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के 250 में से 230 स्टॉक्स में आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट के ऊपर इनसाइड कैंडलस्टिक बनते हुए दिखाई देगी, राइट। यहां पर एक एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो एक रीजन है फॉर टू टेक द ट्रेड? नो, दैट इज नॉट द रीजन। यहां पर एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट मिला है, क्या मैं यहां पर एंट्री लूंगा? So no, that is not the reason. The reason is कि smart money is involved, and you should be having the ability to trace where the smart money is involved, where the volumes are, where the open interest is, and where most of the money is getting invested in the markets, right? एक लास्ट चार्ट में आपको दिखाता हूं आईएक्स का। तो आईएक्स का चार्ट भी अगर आप देखोगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई यू सी दिस काइंड ऑफ यहां पर आप स्विंग ट्रेड्स भी ले सकते हो बेसिकली, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। तो एनीवे यहां पर मैंने आईएक्स में ट्रेड क्यों लिया है? अगेन द होल आइडिया, द जो बिटवीन द लाइन्स, आई एम नॉट श्योर आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू और नॉट, इस तुम्हारा जो मिथ है, तुम्हारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट यू आर ट्राइंग टू create some patterns out of candlestick patterns, it is not going to be successful. The success depends on if you are able to trace volumes, if you are able to check smart money, if you are able to do multi time frame analysis. मैं इंट्राडे का ट्रेड ले रहा हूँ, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग, बट आई एम डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑफ वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर एंड ईयरली सीपीआर। उसी के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि पिछले 20 दिन के कंपैरिजन में आज इस स्टॉक्स में ट्रेंड बना है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अलाइंड है या नहीं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है कि नहीं, करंट डे के सीपीआर के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है कि नहीं। सो देयर आर सो मेनी कंडीशंस दैट आर फुलफिल्ड, और उसमें से जो की कंडीशंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है, राइट। स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट एंड द प्राइस कंपैरिजन, द वे प्राइस हैज राइजिंग इन द, मतलब पहले 15 मिनट में अगर प्राइस 1% मूव हुई है तो दूसरे 15 मिनट में उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, उसमें एटलीस्ट 1% या उसके ऊपर प्राइस बढ़े। so, इसको कहते हैं वेलोसिटी, इसको कहते हैं मोमेंटम। तो वो मोमेंटम एग्जिस्ट होना चाहिए, एंड व्हेन दैट इज एग्जिस्ट इन द मार्केट्स ऑन अ 5 मिनट कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम, दैट्स व्हेन दो स्टॉक्स आर गेटिंग लिस्टेड ओवर हियर अलोंग विद द अदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दैट वी आर डूइंग, राइट। तो आईएक्स में अगेन अगर आप यहां पर देखोगे कि इनसाइड कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है ऑन ऑल ऑफ दैट, तो ये चीज एग्जैक्टली यही चीज जो है मिलियंस ऑफ चार्ट्स में क्रिएट हो रही है ऑन डेली बेसिस। तो वो 250 में से कौन सा वो चार्ट होगा जिसमें आप ये लॉजिक अप्लाई करोगे, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। अभी बहुत बार ऐसे भी होगा बहुत सारे चार्ट्स में कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है एंड देन अगेन द नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू ट्रैप यू। लेकिन ये आईएक्स में ट्रैपिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, यहां पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज इन योर फेवर, यहां पर जो ग्रैंडफादर टाइम फ्रेम है दैट इज ट्रेंडिंग इन नेचर, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है 20 और 50 वो अलाइंड है ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। सो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू make money in stock market, and that is the key that you have to understand using this particular dashboard. अब इस डैशबोर्ड की दूसरी एक इंपॉर्टेंट खासियत मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट का बायस क्रिएट हो चुका था कि मार्केट में सिर्फ बाइंग होने वाली है, स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है, तब हमने यहाँ पर सेक्टर एनालिसिस भी क्रिएट किया। तो एफएमजीसी और स्मॉल कैप के सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बाइंग कल हो रही थी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, राइट। तो बेसिकली आपको
एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो अंबर जैसे स्टॉक्स जो है, डिक्सन जैसे स्टॉक्स जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स है, डाबर जैसे स्टॉक्स जो है, दैट आर नाइका जैसे जो स्टॉक्स है, और एफएमजीसी, स्मॉल कैप, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर में से ये सारे स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर भी एक एज क्रिएट होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 4 स्टॉक्स है तो इसमें से नाइका और डाबर में ट्रेड करने की आपकी जो राय है या फिर जो बायस है या फिर जो डिसीजन है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन एडिशनल एज। वो एक 5-10% का एडिशनल एज क्रिएट करके देगा टू विन ऑन दिस वन पर्टिकुलर डे। द डैशबोर्ड हैज बीन सो एक्यूरेट कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो बिग प्लेयर्स इन पुट ऑप्शन है, यहाँ पर देर इज नो स्टॉक दैट इज बिन रिकमेंडेड, क्योंकि मार्केट का बायस ही बाइंग की तरफ का है। सो देर आर नो स्टॉक्स दैट आर रिकमेंडेड ओवर हियर। और यहाँ पर आप देखोगे पुट ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो एक दूसरे सिनेरियोज भी है। तो यहाँ पर मैं कभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। तो गेल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो गेल यहाँ पर रिकमेंडेड था क्योंकि यहाँ पर गेल में एक प्राइस एक्शन बन रहा था एज कंपेयर टू द प्रीवियस 20 डेज। एक वॉल्यूम क्रिएशन हो रहा था, एक ट्रेंड क्रिएशन हो रहा था, इसलिए गेल भी आपके लिए रेकमेंडेड है। बट एज आई टेल यू, द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग दिस चार्ट इज वेरी 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 सिंपल। यहां पर आके मार्केट सेंटीमेंट मीटर में डिसाइड कीजिए कि आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको आज बाइंग करनी है तो पेशेंटली वेट कीजिए फॉर स्टॉक्स टू बी लिस्टेड एंड रेकमेंडेड इन दिस 2 पर्टिकुलर बॉक्सेस। अगर स्टॉक्स यहां पर रेकमेंड होते हैं तो उन स्टॉक्स में आपका जो मर्जी चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस यूज करके उसमें ट्रेड ले लीजिए। आपने एक डिसाइड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस शुड नॉट बी 1% ऑफ माई टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए का है तो आज मैं 5,000 से ज्यादा पैसे लूज नहीं कर सकता। दैट इज only thing that you need to do. You are not a trader, you are a risk manager. आप ट्रेडर हो until you are taking a trade. Once you take a trade, you are a risk manager. ट्रेड लेने के बाद आपका कोई कन्विक्शन, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका बायस, आपकी रीजनिंग सब कचरा है। नथिंग ऑफ दैट इज रेलेवेंट। मार्केट विल डू व्हाट इट नीड्स टू डू। नथिंग इज 100%. देर इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी, देर इज नो सर्टेनिटी, राइट? अब ये प्रोबेबिलिटी शुड बी इन योर फेवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव। तो अब ये प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो है कि आपने मार्केट के सेंटीमेंट को सही समझा है। आज मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जब बाइंग कर रहा था तब आपने शॉर्ट पोजीशन नहीं ली जाके गेल में या फिर मैक्स हेल्थ में या वीडीएल में या हिंद कॉपर में। वहां पर स्टॉक्स रेकमेंड हो रहे हैं, उन्होंने भी 5-6% की रैली दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट। बट हमको वहां पर जाना ही नहीं है क्योंकि हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक रीजन, एक पैटर्न जो कि रिपीटेबल है, जो कि मैकेनिकल है, जो कि बिल्कुल भी साइकोलॉजी को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैकेनिकली अगर यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं बाइंग करूंगा। सेक्टर्स का एक डिस्क्रिप्शन है, एक डिसीजन मेकिंग है कि अगर आपको 4 से 5 स्टॉक्स दिखाई देते हैं तो कोशिश कीजिए उस सेक्टर में ट्रेड करने की जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग आज हो रही है, जो कि निफ्टी एफएमजीसी था। इसलिए हमने नाइका या फिर डाबर को सिलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स दैट आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको यहां पर बिग प्लेयर्स में जब भी कोई स्टॉक दिखाई देता है, वो वंस यहां पर स्टॉक रेकमेंड हो गया, आप चार्ट्स के ऊपर जाइए। चार्ट के ऊपर आपको जो मर्जी चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कीजिए। इनसाइड कैमरेला, एनगल्फिंग पैटर्न, लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न, फ्लैग एंड पुल पैटर्न, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एमएससीडी, आरएसआई, जो बेतुकी चीज आपकी मन मर्जी जो आपको करना है वो कीजिए। देयर इज एवरीथिंग इज अ मिराज, राइट? नथिंग ऑफ दैट इज गोइंग टू वर्क with certainty in the markets. What is going to work in the certainty is selecting the right stock जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, जिसमें बायस, डायरेक्शन, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। यहां पर स्टॉक बायर्स इतने स्ट्रांग है कि सेलर्स को एंटर करने का मौका भी नहीं मिलेगा, राइट? उसमें आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। सो द होल आइडिया गाइज टू कम अप एंड क्रिएट दिस वीडियो वॉज द बिगेस्ट मिथ दैट पीपल हैव। और वो मिथ जो है, राइट, वो आपको एक बहुत ही परेशानी वाले लूप में फंसा रहा है, राइट? आपने आरएसआई ट्राई करोगे 6 महीने के लिए, आरएसआई से लॉस हो गया, वहां पे सर्टेनिटी नहीं मिल रही, यू विल मूव टू एमएससीडी। फिर कोई यूट्यूबर आके आपको स्टोकेस्टिक और आरएसआई के कॉम्बिनेशन के बारे में बताएगा, फिर आप आरएसआई और स्टोकेस्टिक को कॉम्बिनेशन में लगाओगे और देन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, यू विल लूज मनी, सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। देन यू विल मूव टू सम प्राइस एक्शन कि बोला इंडिकेटर सारे लैगिंग है, विल गो टू प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन इज किंग, प्राइस एक्शन इज वॉट एवर, प्राइस एक्शन इज गॉड। और फिर आपने वहां पर ट्रेंड लाइन्स बनानी शुरू कर दी एंड इवेंचुअली आपका रिस्क
और रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैंडलस्टिक के साइज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, एंड देन अगेन यू विल नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इन अ लॉन्ग टर्म। आपको बहुत जगह पे धक्के लगते रहेंगे, एंड द रीजन इज कि आप वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द राइट रीजन टू ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, एंड द रीजन कैन ओनली बी आपने बाय करने के बाद करोड़ों लोग ने और खरीदना जरूरी है फॉर द स्टॉक टू गो इन योर डायरेक्शन। अगर आपने आज नायका में लॉन्ग पोजीशन ली है एक दो लॉट के बाद, तो नायका को 6% तो आप नहीं चला सकते हो। तो नायका को अगर 6% चलना है तो आपने एक या दो लॉट बाय करने के बाद ऑप्शंस के, वो भी अंडरलाइंग ऑप्शंस के, राइट, नॉट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन नायका, कैश पोजीशंस तो आप बना नहीं रहे हो। तो ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज कि कोई एक बड़ा प्लेयर है जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के बैठा है और वो आज नायका में पोजीशंस को क्रिएट कर रहा है। जब वो 1000 करोड़ के नायका के कैश के स्टॉक्स बाय करेगा, जब उनका पोजीशन वो लेगा, तब जाके आपके अंडरलाइंग ऑप्शन में कुछ 1-2% की रैली आएगी। सो आपका टेक्निकल एनालिसिस तो कंप्लीटली बेतुका है, यहाँ पर कंप्लीटली रबिश है और स्कैम है, राइट। सो डोंट गेट इनटू इट। सो माइंडसेट होना ठीक है, यू नोइंग अबाउट इट इज ऑल गुड, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई करके इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, आपके स्ट्रैटेजी में अगर कहीं पर एक लाइन में भी लिखा हुआ है कि आई एम बाइंग दिस स्टॉक क्योंकि ये इनसाइड कैमरेला है, या फिर ये नैरो सीपीआर है, या फिर ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है, या फिर आरएसआई ओवर सोल्ड है, या फिर ओवर बॉट है, या फिर एमएसडी ने बाय सिग्नल दिया है, लिख करके लीजिए, उसी पेज के ऊपर नीचे लिख लीजिए दैट दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी अ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी इन अ लॉन्ग टर्म। दिस इज द सर्टेनिटी एंड द ट्रूथ ऑफ द मार्केट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। रीजन शुड बी दैट स्मार्ट मनी शुड बी इन्वॉल्व। रीजन शुड बी कि एग्रेसिव बाइंग उन स्टॉक्स में होनी चाहिए फॉर द stock to move in your direction, right? So this is exactly what I wanted to share with you. आपके कोई भी queries है, concerns है, आपके feedback जो है, आप मुझे YouTube के comment box में ज़रूर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि what should be added in this dashboard that will create an additional edge? तो आपके recommendations भी आप YouTube पर लिख कर बता सकते हो। अगर आपको मुझसे free consultation लेनी है, no string attached, you don't have to buy anything, I don't want to sell anything. If you just want to talk to me to resolve your queries or push you in the right direction, you can talk to me for 15 minutes by consulting, organizing a consulting call. WhatsApp का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो रनिंग बैनर है उसमें आपको दिखाई देगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़, जो मेरे प्रीवियस यूट्यूब चैनल था उसमें वी हैड मोर देन 7,000 सब्सक्राइबर्स, दैट चैनल वाज ब्रॉट डाउन बाय यूट्यूब फॉर सम अननोन रीजन दैट आई डोंट नो। तो रात बहुत अंधेरी है, हमारे पास अराउंड 200-300 सब्सक्राइबर्स है इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। अराउंड आई हैव लॉस्ट माई कंटेंट ऑफ 500 वीडियोज़ फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल so that you can keep supporting me and you can keep inspiring me to make more such videos. Thank you so much. मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।